आप सब कैसे हो। आज वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और फंक्शन, एनाटॉमी पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में मैं कवर करने वाला हूँ आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेक्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवम। तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हो जाती है हमारी ओवरीज, जो पेयर पेयर में होती है, जोड़े में होती है, दो होती है इच अपनी फीमेल में, ठीक है। विच प्रोड्यूस करती है एग ओवम, सिक्रेशन करती है फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, जैसे लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। डिटेल फंक्शन जो अपन डायग्राम में देखने वाले हैं अभी। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं। एक्सेसरी में सर्विक्स आ जाते हैं, वजाइना आ जाती है, लेबियोमेरा, यूरेटस आ जाता है। ये सब आने वाले डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। जैसा कि आप डायग्राम दे सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ये डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले हम एक एक पार्ट को डिटेल नेम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पीछे बैकबोन आ जाती है हमारी, और अपन देख लेते हैं ये हमारा एनएस वाला रीजन आ जाता है, रेक्टम, ये एनएस वाला आ जाता है। अब सीधे बात करते हैं हम वजाइना से, ठीक है। ये वजाइना हो जाती है यहाँ लेबियो मेजोरा आ जाता है, लेबियो माइनर आ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर यूरेथ्रा रहती है, यूरेथ्रा रहती है, और यहाँ कनेक्ट रहता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का सिक्रेशन होता है यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं वजाइना। वजाइना के अंदर आ जाता है हमारा सर्विक्स, सर्विक्स आ जाता है। इसके ये हो जाता है हमारा यूरेटस, यूरेटस हो जाता है। यूरेटस से कनेक्ट रहती है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब कनेक्ट रहती है ओवरी से, फिलोपियन ट्यूब, और यहाँ ओवरी आ जाती है हमारी, ठीक है। ये कनेक्ट रहती है फिलोपियन ट्यूब ओवरी से, ठीक है, जो कि सिक्रेशन करती है ओवम का, एक का सिक्रेशन करती है, जो ले जाती है अपनी यूरेटर से, ठीक है। इसके अलावा अपन और डायग्राम में डिस्कस करते हैं। फाइनली आप किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट प्रोफाइल वगैरह जिसमें भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। ये एक सिंपली डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे नीचे हमारी वजाइना इंसर्ट होती है, उसके ऊपर सर्विक्स आ जाता है, फिर एक्सटर्नल सर्विक्स इस्थमस जो होता है कनेक्ट रहता है, जिससे यूरेटस और सर्विक्स और वजाइना का बीच वाला पार्ट होता है इस्थमस, ठीक है। बॉडी ऑफ द यूरेटस हो जाती है हमारी, और लिगामेंटल अटैच होता है ओवरी का, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी फंड्स हो जाती है ऊपर यूरेटस की। इसके अलावा हमारी आ जाती है ये फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब होती है जिससे आपको पता ही है ओवम को सप्लाई करती है यूरेटस से। उसके बाद हमारी आ जाता है ओवरी। ओवरी में क्या होता है, एक इकट्ठा होके निकलते हैं हर मंथली। आपको पीरियड्स के द्वारा मैं समझाऊंगा। 3 पीरियड्स होते हैं फीमेल में, किस तरह वो बताए गए हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आगे वीडियो में चलते हैं अपन। आप यदि पूरे डायग्राम के नए में एक बार कवर कर लोगे तो आपको एक फ्लो चार्ट में लिखना और अच्छे से नोट्स कंप्लीट आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप खुद भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले नाम कवर करेंगे, उसके अलावा अपन देखते हैं और डिटेल में। आज पूरा फंक्शनल एनाटॉमी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन पूरा आज पढ़ने वाले हैं। तो देखने वाले हैं सबसे पहले यूरेटर के ऊपर। यूरेटस क्या चीज़ होती है तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले यूरेटस में, यूरेटस होता है, अदरवाइज इसको बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उससे का होता है। इट इज़ द लाइनिंग पेल्विक कैविटी और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है, ठीक है। बिटवीन यानी बीच में होता है, ठीक है। यूरेटस होता है अपना होलो मस्कुलर ऑर्गन विथ थिक बॉल का होता है, ठीक है। इट इज़ हैज़ कैन सेंट्रल कैविटी में होता है, बीच तो ओपन होता है ये वजाइना में, थ्रू टू सर्विक्स के द्वारा ओपन होता है वजाइना में, ठीक है। और साइड आइदर साइड में होता है, अपर पार्ट में होती है फ्लोपियन ट्यूब, और इससे कनेक्ट रहता है ओवरीज हमारी, ठीक है। दोनों ओवरी होती है जो। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यूरेटर कम्युनिकेट करता है पेरिटोनियल कैविटी थ्रो करता है फ्लोपियन ट्यूब से, ठीक है। जो वर्जिन यूरेटस होता है, ये बात बता देता हूँ आपको मैं, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं अपने पास। वर्जिन यूरेटस इज़ अ पेरीफॉर्म शेप का होता है, एंड इज़ द फ्लैटेंड
एंट्रोपोस्टेरियर होता है, ठीक है। इट इज़ द मेजरिंग के बारे में बात करें तो इसमें लेंथ होती है, इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लाइक ब्रेथ के बारे में बात करें तो 5 सेंटीमीटर हो जाती है ये भी अपनी। अपर पार्ट एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाती है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। देयर इज़ द कंसिडर्ड द ऑलमोस्ट एट द मीडियल ऑफ द यूरेटस, मतलब जो स्टेमस होता है हमारा वो यूरेटस और वेजाइना के बीच में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। डिवीज़न के बारे में बात करें इसके, तो जैसा कि आप अपने यूरेटर का डिवीज़न देखने वाले हैं, तो इसमें 3 डिवीज़न किए गए हैं। इसमें एक फंड्स हो जाता है हमारा, बॉडी हो जाती है, और सर्विक्स जो फंड्स वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, बॉडी जो बिटवीन होता है फंड्स और स्टमक के बीच वाला पार्ट बॉडी होता है, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है, इसके बिलोंग होता है अपना स्टमक, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें इसके बाद यूरेटस रहता है जो उसकी लेयर्स थ्री लेयर होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं अपने पास। इसका सिरोसा होती है जो आउटर लेयर होती है हमारी, मायोमेट्रियम होती है जो कि मीडियल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है थर्ड वाली और लास्ट लेयर जो इनर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है ये भी, ठीक है। इसके अलावा अपन और डिटेल में देखते हैं, और ज़्यादा चेंजेस बताए गए हैं इसमें। अब देख लेते हैं अपन यूटेरस के और चेंज देख लेते हैं। यूटेरस चेंज इन द साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिफरेंट फेज ऑफ सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं। जैसे जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन में होता है, क्या होता है, यूटेरस लार्ज हो जाता है एंड बिकम मोर मस्कुलर, और ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली लेयर थिक हो जाती है और ज़्यादा, एंड अधिक और ज़्यादा मोर ब्लड सप्लाई होता है अपना, और 10 लेयर हो जाते हैं डिस्क्यूमेटली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड द रिफॉर्मेट अबाउट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के द्वारा यूटेरस इन लार्ज और वेरी मच साइज़ का इंक्रीज़ हो जाता है और हैवी वेट का हो जाता है इसी के साथ। फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है, अपने वापिस उसी शेप में आता है, ओरिजिनल उसी साइज़ में आता है, बट उसमें क्या होता है रिमेनिंग कैविटी रिमेनिंग लार्ज हो जाती है उसकी। इन ओल्ड एज तक यूटेरस एट्रोफीड हो जाता है, ठीक है। सर्विक्स के बारे में बात करते हैं अपन आगे। इसके अलावा हम बात सर्विक्स के बारे में बात करें, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स इज द लोअर, मतलब 2 पोर्शन में बांटा गया है सर्विक्स को। एक हो जाता है अपर वाला सुप्रो वजाइनल पोर्शन हो जाता है, एक लोअर वजाइनल पोर्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बीच कम्युनिकेट करता है ये बॉडी ऑफ द यूरेटस थ्रू द इंटरनल ऑफ सर्विक्स, ठीक है। मुकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द पोर्शन पोकस होती है, ग्लैंडुलर फोलिकल्स होते हैं, और बीच सिक्रेट करता है म्यूकस का, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है लोअर में। इसके अलावा लोअर पोर्शन में देखते हैं, लोअर वजाइनल पोर्शन विच इज द प्रोडक्ट्स इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना एंड इट कम्युनिकेट करता है विद द वजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स, ओरिफिस में होता है ऑफ सर्विक्स में, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पोर्शन फॉर्मेट बाय द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियस सेल्स, ठीक है। अब वजाइना के बारे में बात करते हैं, हम डिस्कस पूरा वजाइना के ऊपर। वजाइना शॉर्टेड ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, तो वजाइना इज़ अ शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो थिक होता है, ठीक है। इट इज़ द लाइनिंग बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन भी द फॉर्मेट बाय द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब सेक्सुअल लाइफ में अपन ने 3 पीरियड के बारे में बात करी थी, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं अपन और वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते अपन। जो फर्स्ट वाला पीरियड आता है हमारा, फर्स्ट पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द बर्थ ऑफ प्यूबर्टी के बीच में ही आ जाता है, जो कि 12 से 15 ईयर में ही आ जाता है, जिसमें हमारे प्राइमरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड नहीं हुए, फंक्शन नहीं हुआ होता उसका, ठीक है। अब सेकंड पीरियड्स के बारे में बात करते हैं अपन। अब यह सेकंड पीरियड्स में क्या होता है, सेकंड पीरियड में एक्सटेंड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी टू द ऑनसेंट मेनोफेज। मेनोफेज में क्या होता है अपना, नॉर्मली अपन समझ सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं 12 से 15 ईयर में स्टार्ट होते हैं और स्टॉप होते हैं 45 to 50 ईयर में, ठीक है। पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेनोफेज बोलते हैं इसको। सेकंड पीरियड में बस इतना ही जानेंगे। थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं अपन। अब जो हमारा थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब थर्ड पीरियड एक्सटेंड आफ्टर मेनोफेज, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द लाइफ। मतलब यहाँ अपनी जो पीरियड्स वाली जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो स्टॉप हो जाता है परमानेंटली। इसके अलावा कोई भी महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ठीक है। थर्ड फेज़ में सभी रेस्ट हो जाते हैं 45 to 50 एज मैंने बताया था सेकंड फेज़ में।
तो ये हो जाता है। इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। बाकी ऑर्गनों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस और करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।